चलिए आज जो पढ़ते हैं जो है जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म आपको आज हम लोग पढ़ेंगे। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें टर्म में एक वर्ड है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है कि वैसा सीरीज या सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक टर्म जो है एक सर्टेन रूल को फ्लो करता है। माने प्रोग्रेशन क्या है कि एक ऐसा सीरीज है जिसका प्रत्येक टर्म जो है एक सर्टेन रूल को फ्लो करता है। तो हम जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है सर्टेन रूल जो है आइटम क्या फ्लो करता है कि जो है प्रत्येक टर्म में जो है सेम क्वांटिटी से ऐड करें डिवाइड करें तब पर भी वो सेम ही रहता है। कहने का मतलब कि प्रोग्रेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो है कांस्टेंट डिफरेंस जो है रहता है। किसी भी टर्म उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस जो है ऑलवेज जो है कांस्टेंट रहता है। तो यदि हम मानते हैं हम क्या निकालने जा रहे हैं जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मानते हैं फर्स्ट टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है ए है, उसका कॉमन डिफरेंस जो है डी है। माने कहने का मतलब जो है वो सीरीज में क्या बढ़ेगा डी है। यदि फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है तो ए फर्स्ट टर्म ए है, डी क्या है जीरो है। ये क्या है आपका ए है, फर्स्ट टर्म कितना ए है तो उसको ए प्लस वन माइनस डी लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड टर्म उसमें क्या बढ़ेगा डी बढ़ेगा, कांस्टेंट डिफरेंस बढ़ता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है डिफरेंस जो है ऑलवेज कांस्टेंट है। किसी भी टर्म उसके पहले वाले टर्म का डिफरेंस जो है ऑलवेज कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका डी है। तो फर्स्ट टर्म में यदि है तो कितना बढ़ेगा डी बढ़ेगा। तो सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी। ए प्लस डी को हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन डी। तो ए प्लस डी है। ठीक है। इसी तरह थर्ड टर्म जो है ए प्लस डी जो है सेकेंड टर्म है। तो तीसरा टर्म क्या है डी और बढ़ेगा, इसमें कांस्टेंट डिफरेंस बढ़ता है तो ए प्लस टू डी होगा। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस थ्री माइनस वन डी। थ्री माइनस वन माइनस टू डी। तो आपको क्या मिला देखिए ऊपर से देखिए फर्स्ट टर्म है तो ये वन है। ठीक है। सेकेंड टर्म है आपका तो ये टू है। ये थर्ड टर्म है आपका तो क्या मिल रहा है ये थ्री आ रहा है यहाँ। इसी तरह यदि एन टर्म हम निकालते हैं तो एन टर्म बराबर क्या होगा यहाँ एन होगा। तो आपका जो है एन टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी। कितना डी होगा जितना टर्म है उससे एक डी कम होगा क्योंकि डी जो है कांस्टेंट बढ़ते रहा। तो आपका जनरल टर्म क्या निकला ये निकला ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म आपका निकला क्या निकला ये जो टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसको याद रखना है और सीरीज का कोई भी जो है टर्म को आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये अपना जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा ए प्लस वन माइनस डी। कहने का मतलब एनवा टर्म है तो डी उससे एक कम होगा। फर्स्ट टर्म में ये है इसमें क्या है डी नहीं है। सेकेंड टर्म में डी बढ़ रहा है, एक डी बढ़ा। फर्स्ट टर्म में एक डी बढ़ा, सेकेंड टर्म में कितना दो डी बढ़ा। थर्ड टर्म में कितना टू डी बढ़ा। ठीक है। थर्ड टर्म में कितना बढ़ेगा टू डी बढ़ेगा। फोर्थ डी में क्या थ्री डी बढ़ेगा। माने एक कम हो रहा है इसलिए टीएन में कितना होगा ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन टर्म कितना निकला ए प्लस एन माइनस वन डी।